हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो भाई आप सभी का मेरी वीडियोस पे एक ही कमेंट रहता है, सभी का एक ही मैसेज आता है ज़्यादातर कि आपके हस्बैंड को क्या हुआ था, आपके हस्बैंड को क्या हुआ था, प्लीज़ बताइए भैया को क्या हुआ है। तो भाई मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं हुआ था, मात्र 3-4 महीने में ही सारी चीज़ें हो गई। मेरे हस्बैंड का लीवर ख़राब हुआ था, उनको लीवर सिरोसिस था। अब सब ये सोचेंगे कि अगर लीवर ख़राब हुआ है तो वो ड्रिंक करते थे। नहीं भाई, वो ड्रिंक नहीं करता था। नॉर्मली तो थोड़ी बहुत तो हर कोई कर ही लेता है, लेकिन वो ऐसे ड्रिंक नहीं करता था कि ड्रिंक का ही आदी था। पर वो कहते हैं ना कि समय ख़राब होता है तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। समय ख़राब था मेरा भी और उनका भी कि उनको हमें ऐसे बीच सफ़र में छोड़ के जाना पड़ा। हमें उनकी बीमारी का सबसे पहले पता चला था 28 जून 2023 को। 28 जून 2023 को बस उनको ऐसी थोड़ी सी बेहोशी हुई। बेहोशी होने में मतलब ऐसे दर्द उठने लगा था उनको। फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने मतलब चेकअप वगैरह करे, उसमें बताया कि इनका लीवर फैटी हो रखा है। अभी इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, ठीक हो जाएगा, थोड़ा परहेज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। फिर कुछ दिन बाद मतलब उसकी 5-6 दिन बाद ही उनको एकदम से मतलब पेट फूलने लगा, पानी मतलब पेट में पानी आने लगा, लीवर ने पानी छोड़ रखा था। 7 जुलाई को हमने उनका पहला चेकअप कराया, जिसमें उनके पेट में मतलब ऐसे 7-8 लीटर पानी था। एकदम से ही इतनी सारी चीज़ें बढ़ गई। 7 लीटर पानी होने के बाद फिर हमने 7 जुलाई को उनको मेरठ में एडमिट कराया और वहाँ से थोड़ा सा ट्रीटमेंट चला उनका। फिर धीरे धीरे उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी। फिर हम उनको रिवाड़ी लेके गए तो रिवाड़ी में डॉक्टर्स ने बोला कि इनके मतलब पेट से पानी निकालना पड़ेगा। फिर मतलब यही प्रक्रिया रही कि पेट से पानी निकल रहा है, फिर आ जा रहा है। पानी निकलने के बाद भी कई बार मतलब कितनी बार पानी निकला था पेट से, फिर पानी बढ़ जाता पेट में। यही चीज़ें बहुत दिन चलने लगी। फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई। फिर डॉक्टर्स ने हमसे बोला कि आप इनका लीवर ट्रांसप्लांट करा दो, क्योंकि लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो रखा है। मतलब ऐसे 2-3 महीने में सारी चीज़ें इतनी ख़राब हो गई कि नाक से, मुंह से, हर जगह से ब्लड आने लगा। अगर यहाँ से ब्लड निकल रहा है तो वो निकल ही रहा है, रुक ही नहीं रहा है। बहुत जगहों पे लेके गए, दिल्ली, गाजियाबाद, बहुत सारी जगहों पे लेके गए, पर लास्ट में बस हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि उनका लीवर ट्रांसप्लांट होना था। तो भाई हम फिर लास्ट में हमने गाजियाबाद मैक्स में उनको एडमिट करा दिया। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर राजेश डे थे। तो उन्होंने बोला कि हम ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो लोग वेंटिलेटर पे रहते हैं उनको भी बचाया है, लीवर बदल के ये रिकवर हो जाएंगे। मैं लीवर दे रही थी अपना, लीवर की सारी प्रक्रिया हो गई थी, सारे चेकअप हो गए थे। लीवर के एक दिन पहले उनको रात को वेंटिलेटर पे लगा दिया। तब भी डॉक्टर्स ने बोला था कि हम वेंटिलेटर पे भी लीवर चेंज कर देंगे, पर ऑपरेशन से थोड़ी देर पहले ही सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। और भाई मुझे कुछ लोगों ने बोल रखा है, कमेंट कर रखा है कि आप ऐसे टाइम पे भी वीडियो बना रही थी। भाई 7 जुलाई को मुझे डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ये ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते, चाहे तुम कहीं भी दिखा लो, कुछ भी कर लो, कहीं भी ले जाओ, 1-2 साल। उन्होंने 12 महीने का टाइम दिया, लेकिन 12 वो मुश्किल से 2 महीने भी नहीं जी पाए। मेरे पास उनकी वेंटिलेटर तक की वीडियो है, कब वो वेंटिलेटर पे क्या हुआ, लास्ट मोमेंट तक की सारी वीडियोस हैं। जिस इंसान को पता चल जाए कि इसके पास टाइम कम है, और जो इंसान, मैंने ये सोच लिया था कि अगर ये इंसान मेरे लीवर से 1 घंटे भी जी गया ना, मतलब 1 घंटे भी रह गया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं उस दिन ऑपरेशन होना था, सब लोग आ गए थे घर से सब कि भाई आज ऑपरेशन होगा तो मिल लो, क्योंकि फिर कुछ दिन तक मिल नहीं पाते हैं, एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। उस इंसान ने मुझसे आखिरी बार बहुत सारी ख्वाहिशें रखी थी कि तुम ये करना, अगर लीवर बदल जाएगा तो मैं वहाँ रहूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। बहुत सारी ख्वाहिशें थी, सब लोग मिल रहे थे।
लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो लीवर बदलने से एक मुश्किल से 2 या 2.5 घंटे पहले ही सारी चीज़ें हो गई। पर मैंने अपनी हर कोशिश करी थी उस इंसान को बचाने की, जितना मुझसे हो सकता था। तो भाई प्लीज़ अब दोबारा मत पूछना कि आपके हस्बैंड को क्या हुआ है क्या नहीं।